Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. आज का चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन और इसके एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में थे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है मज़ीद वीडियोस शेयर करने की, और इसमें आपका भी भला है कि जब भी मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाती है कि न्यू चैप्टर की जो एमसीक्यूज है वो डिस्कस किए जा रहे हैं या न्यू चैप्टर जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि एमडी कैट करीब है तो मैं एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन टॉपिक जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज है कि टच रिसेप्टर्स को हम लोग मेजनर्स कॉर्पस्कुल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स अच्छा, द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स दैट कैरीज नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। नर्व इम्पल्स को टिश्यूज और ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जो लेके जाता है उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं हमें पता है कि they are responsible for taking the message or nerve impulse from spinal cord and brain to the tissues and organs, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेलेनेटेड शीट पार्ट ऑफ द एक्सन फाइबर इज नोन एज, तो इसको हम लोग नोड ऑफ रणबीर बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन हमने बताना है मोटर न्यूरॉन क्या करता है। ए ऑप्शन है कैरीज इम्पल्स फ्रॉम effectors टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। effector से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं लेके जाता ये। इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये भी गलत है। इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, तो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे पास दे आर मल्टीपोलर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली टू ऑल न्यूरॉन्स। कॉमनली जो होता है वो है अ सेल विच कंटेन्स न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेल बॉडी होती है वो हर उसके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूरॉन्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरॉन्स आर सेल्स अडॉप्टेड फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेस कॉल्ड, तो जो लॉन्ग थिन प्रोसेस होता है, जो स्ट्रेच्ड पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है, उसको हम एक्सन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग एक्सटेंशन, फिर से अगेन लॉन्ग एक्सटेंशन की बात हुई है तो आपने याद रखना है हमेशा एक्सन की बात हो रही है, ठीक है। सेल की जो लॉन्ग एक्सटेंशन होती है उसको हम लोग एक्सन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरॉन्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उनको हम क्या कहते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाते हैं उनको एफेरेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि न्यूरॉन्स आर cells adopted for the rapid transmission of electrical, to do this they have long thin process, वही MCQs रिपीट हुआ है उसको एक्सन कहा जाता है, long thin process को एक्सन कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन्स कैन नॉट अंडरगो डिवीजन बिकॉज दे डू नॉट हैव, अब इनके पास ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है, तो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं इनके पास नहीं प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से ये डिवीजन नहीं कर पाते। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूरॉन एक फाउंड एक्सक्लूसिवली, जो एक्सक्लूसिवली फाउंड होते हैं दे आर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज कंसिडर्ड एज सेल्फ चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो न्यूरॉन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स आर्क में से एमसीक्यूज हैं, मेरी कोशिश होगी मैं आपसे मोर देन 50 एमसीक्यूज डिस्कस करूं, और इस चैप्टर के मेरे ख्याल में 80 एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यू से द रिफ्लेक्स एक्शन इज द फिनोमेना विच ओनली इन्वॉल्व्स, तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो है रिसेप्टर्स, एफेक्टर्स और स्पाइनल कॉर्ड्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा अगर एक एमसीक्यूज है ना कि इसमें से कितने पार्ट्स होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, तो आपने बताना है इसके 3 पार्ट्स होते हैं बस, यही रिसेप्टर, इफेक्टर एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, तो इसमें कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होते हैं ये, तो हमने इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क विच इज़ मेड अप ऑफ 2 न्यूरॉन्स इज नोन एज, जो 2 न्यूरॉन से मिलके बनता है उसको मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है।
ये आपने कंफ्यूज नहीं करना कि डाइसाइनेप्टिक करते हैं आप, ये मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर के। अच्छा, नर्व इम्पल्स और इसकी टाइप्स में से एमसीक्यूज है हमारे पास कि न्यूरॉन इज सेड टू बी पोलराइज्ड व्हेन, न्यूरॉन पोलराइज कब होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी इनसाइड नेगेटिव हो और आउटसाइड जो है वो inside of the plasma membrane has a negative energy compared to outside। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ नर्व इज, तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है वो -70 होता है, ठीक है, आपने हमेशा ये याद रखना है। विच ब्रिंग्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के ऊपर क्या होता है कि जब हमारे पास ऑप्शन ए है कि इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो जब भी इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो स्टिमुलस के आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास के हाउ मेनी सोडियम आयंस विल बी पम्प्ड आउट व्हेन 10 पोटेशियम आयंस ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड, तो जब हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब 3 सोडियम के आयंस जो हैं जब ये इनवर्ड आएंगे, अच्छा जब 3 सोडियम के आयंस आउटवर्ड जाएंगे तो 2 पोटेशियम के इनवर्ड आएंगे, ठीक है, आपने ये रेशो हमेशा याद रखना है, 3:2 हमेशा याद रखना है। और जब इसमें आप देखेंगे अभी कि अब अगर इधर ये 10 है तो अगर हम इसको 3 करें, ठीक है, 2 जो है 2 5 जार 10 होता है, तो 3 5 जार 15 होगा, तो ये हमारे पास रेशो ये आ जाएगा। Next is the wavelength of electromagnetic wave of electrochemical changes that travels along the length of neuron from one end to another end is, एक एंड से दूसरे एंड तक जब जाते हैं तो उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की बात हुई है तो ये नर्व इम्पल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि द टाइप ऑफ नर्व इम्पल्स इज नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन विल बी, अब नॉन मेलिनेटेड न्यूरॉन जब होगा तो उसके ऊपर कंटिन्यूस होगी, ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर मेलिनेटेड शीट प्रेजेंट होगी तो उसको हम सॉल्टेटरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर एवरी 2 पोटेशियम दैट आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड हाउ मेनी सोडियम आर पम्प्ड आउट, तो मैंने रेशो आपको बताया था 2:3 है ये। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ डैश अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कॉजेज इट टू डीपोलराइज, तो सोडियम आयंस जो हैं जब उनकी डिफ्यूजन होती है अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तो इट कॉज depolarization, ठीक है। Next is which one of the nerve impulse occurs in non-myelinated neuron fibers, तो continuous होता है, non-myelinated होगा तो continuous होगा, मैं बता चुकी हूँ एक बार पहले भी रिपीट हुआ ये। The resting membrane potential of neuron is, resting membrane potential जो है अभी मैंने आपको बताया -70 होता है। नेक्स्ट इज द नर्व इम्पल्स विच जम्प्स फ्रॉम, अच्छा अभी वही बात हो रही है कि जब जंप होता है और मेलिनेटेड शीट जो है ये प्रेजेंट हो उसके अंदर तो उसको हम लोग सॉल्टेटरी नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के बारे में करेक्ट कौन सा है, तो थिकर द नर्व फाइबर लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है साइनैप्स में से, The size of synaptic cleft is 0.2 nanometer, ठीक है, synaptic cleft का जो size होता है that is 0.2 nanometer. Next is after transmission of impulse conduction through synapse, neurotransmitter adrenaline is hydrolyzed by, तो monoamine oxidase जो है ये इसको hydrolyze करता है adrenaline को, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है बेसिकली। अच्छा नेक्स्ट है द न्यूरोट्रांसमीटर डैश इज हाइड्रोलाइज्ड बाय, अच्छा ये वही बात हो रही है, वही एमसीक्यूज दोबारा डिफरेंट तरीके से पूछा कि मोनोएमाइन ऑक्सीडेज जो है ये एड्रेनालिन को ऑक्सीडाइज करता है, हाइड्रोलाइज करता है, सॉरी। नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनालिन जो है ये एक्ट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट इज डैश इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन 2 मोटर न्यूरॉन्स एंड अ मसल सेल, तो इसमें जो हमारे पास साइनैप्स होता है बेसिकली दैट इज द जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स या फिर 2 मसल के जो सेल्स होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है कि न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड एट एनी साइनैप्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड जो है उसको सिक्रीट किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट है हमारे पास के द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनैप्स, मेन जो होता है हमारे पास एसिटाइल कोलिन है ये, ठीक है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है लेकिन ये कोलिन है।
नेक्स्ट इज एसिटाइल कोलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर टू टाइप्स ऑफ, ये हमारे पास बेसिकली टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। वही चीज़ बार बार आपसे एक तो कभी पूछते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से हैं, तो आपने वो बताना होता है। कभी आपसे पूछते हैं कि आपको नाम देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें से ये है क्या, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। अच्छा नेक्स्ट है डैश इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के दरमियान जो जंक्शन होता है उसको मैंने अभी बताया, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स। नेक्स्ट इज द गैप बिटवीन द न्यूरॉन एट अ साइनेप्स, जो गैप होता है बेसिकली जो पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक नॉब्स जो होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ब्रेन की कुछ एमसीक्यूज हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज अ की रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हिपोकैम्पस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम जो है, सेरिबेलम जो है ये कंट्रोल वॉलेंटरी मसल मूवमेंट एंड बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर सेंस बैलेंस, सेंसेस बैलेंस जो है ये सेरिबेलम कंट्रोल करता है। इसके लोब्स आ जाते हैं, आगे मजीद डिवीजन आ जाती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है आप वो जाके लाजमी देखें। नेक्स्ट इज which part of the brain is responsible for regulating basic bodily functions such as breathing and heart rate, तो breathing और heart rate जो है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज cerebellum is primarily concerned with, तो cerebellum जो है ये बैलेंस करता है ड्यूरिंग एक्टिव मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के एमसीक्यूज से। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन का, केमिकल कोऑर्डिनेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।